गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। तो लास्ट पीरियड में हम पढ़ रहे थे फंक्शंस, जो हमारे ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। लास्ट था हमारा डिस्क्राइबिंग पर्सन। डिस्क्राइबिंग पर्सन का मतलब होता है शख्स को बयां करना, ठीक है। कोई भी शख्स या इंसान को बयां करना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, द मैन हु इज़ एड्रेसिंग द सोल्जर्स इज़ द चीफ ऑफ द आर्मी। तो जो आदमी है जो सोल्जर्स के बारे में बोल रहा है वो कौन है? वो आर्मियों का चीफ है, राइट। आर्मी का चीफ है, इसलिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? द मैन की बात हो रही है। मैन को डिस्क्राइब किया है, इसलिए हम उसे रखेंगे डिस्क्राइबिंग पर्सन के फंक्शन में। नेक्स्ट है, हर्ष इज़ द बॉय हु हैज़ वॉन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो हर्ष ऐसा लड़का है जिसने कॉम्पिटिशन में महारत हासिल कर ली है। तो यहाँ पर हर्ष की बात हो रही है, तो वो हर्ष कौन है? पर्सन है। तो पर्सन के बारे में पूरा जुमला हो रहा है। तो जहाँ पर भी कभी एक पर्सन के बारे में बातचीत हो रही हो तो वहाँ पर हम ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे या फिर ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज। एक्सचेंजिंग मतलब किसी से एक्सचेंज करना, ठीक है, लेन देन। प्लेजेंटरीज मतलब खुशियाँ, जैसे कि ग्रीटिंग्स, ओके। एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज का मायना होता है खुशियों का तबादला, खुशियों का तबादला। एग्जाम्पल देखेंगे, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। तो किसी से हम जब पहली बार मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं जनरली, तो हाय हेलो करते हैं, राइट। और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ बोलेंगे या फिर हालचाल पूछेंगे, नाम पूछेंगे। तो जब हम ऐसा कुछ एक्सचेंज करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। तो आप भी मुझे सामने पूछोगे कि मेरा हालचाल क्या है, राइट। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज करना हुआ। तो यहाँ पर आएगा एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज, राइट। अगर किसी को हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब बोलते हैं, वो भी इस कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफाइंग टाइम। स्पेसिफाइंग टाइम का मतलब होता है वक्त बताना, ओके। टाइम मतलब वक्त, स्पेसिफाइंग मतलब बताना। जब भी कोई जुमले के अंदर या सेंटेंस के अंदर वक्त बताया गया हो तो हम कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे? स्पेसिफाइंग टाइम। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द स्कूल बस विल लीव एट 6 AM। तो स्कूल बस कितने बजे चली जाएगी? 6 बजे निकल जाएगी। तो यहाँ पर 6 बजे मतलब टाइम बताया गया है, राइट। ऐसे सेंटेंस के अंदर जिसमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो वो हमारा होगा स्पेसिफाइंग टाइम। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि आई वेक अप एट 6 o'clock। मैं 6 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पर आपने टाइम बताया कि मैं 6 बजे उठता हूँ। इसके पहले भी हमने टाइम वाला किया था, वो क्या था? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखिए ये दोनों में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर हमें वक्त की मुद्दत बतानी है और यहाँ पर एक्चुअल जो वक्त है ना वो बताना है। मुद्दत में क्या आता है कि कितने दिन तुम वहाँ रहने वाले हो, कितने घंटे जाने वाले हो, ओके। इसमें मुद्दत बताई गई होती है। और यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम जो बताया गया होता है, जैसे कि 6 बजे जाऊँगा, 7 बजे जाऊँगी, राइट। तो ये था हमारा स्पेसिफाइंग टाइम। अब नेक्स्ट इज शोइंग अल्टरनेटिव। अब शोइंग अल्टरनेटिव का मतलब होता है ये या वो। शोइंग अल्टरनेटिव का मतलब होगा ये या वो। उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम पहले कि रुशिल विल आइदर ड्रिंक टी और कॉफ़ी। यहाँ पर टी आएगा, ओके। रुशिल विल आइदर ड्रिंक टी और कॉफ़ी। देखो अल्टरनेटिव मतलब ऐसी कोई दो चीज़ें, वो दोनों में से हमें कोई एक चुनना हो। मीनिंग से ही आपको पता चलता है ये या वो। तो जहाँ पर जुमले के अंदर अल्टरनेटिव बताया गया हो तो उसे हम शोइंग अल्टरनेटिव कहेंगे, ओके। ये वाला फंक्शन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में रुशिल को चाहिए, रुशिल कुछ भी ले सकता है, चाय या कॉफ़ी। तो दोनों में से क्या लेना है उसे? दो अल्टरनेटिव दिए गए हैं, तो दोनों में से वो कुछ भी ले सकता है, राइट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे आई विल इधर गो आउट और स्टे होम, या तो मैं बाहर जाऊंगा या तो मैं घर में रहूंगा, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है, राइट। तो दूसरा एग्जाम्पल है या तो मैं बाहर जाऊंगा या तो मैं घर पे रहूंगा, तो यहाँ पर भी चुनना हुआ बाहर जाने और घर में रहने के बीच में, इसलिए हम इसे कहेंगे शोइंग अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट। इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके बरअक्स, ओके, इसके बरअक्स। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बिंदी डांस वेल बट शी डिड नॉट वॉन द कॉम्पिटिशन। हम कोई चीज़ करते हैं लेकिन उसका हमें रिटर्न वापसी नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, बिंदी ने डांस तो बहुत अच्छा किया, ठीक है, बिंदी ने डांस कैसा किया, डांस उसने बहुत अच्छा किया लेकिन वो कंपटीशन नहीं जीत पाए। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट हुआ, राइट, कि डांस अच्छा किया फिर भी कंपटीशन नहीं जीत पाए, इतना अच्छा पढ़ा फिर भी रैंक नहीं आया, राइट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है कि कॉन्ट्रास्ट बताना है, राइट। नेक्स्ट है हमारा 11 शोइंग रीज़न। शोइंग रीज़न में सेम वजह बताना, रीज़न मतलब वजह, शोइंग मतलब बताना, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी चीज़ की वजह बताई गई हो तो हम लिखेंगे शोइंग रीज़न वाला फंक्शन। एग्जाम्पल देख लेंगे, आई वॉज नॉट वेल सो आई डिडंट केम टू स्कूल। मुझे ठीक नहीं था, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। समझ आ रहा है, ये क्या हुआ, यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर कि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल लेट आया। आप जब स्कूल लेट आते हो तो कोई भी बहाना देते हो, रीज़न देते हो। अगर हमें किसी के यहाँ नहीं जाना होता है तो हम कोई रीज़न देते हैं, बहाना करते हैं, वजह बताते हैं, राइट। तो ये आएगा इसमें शोइंग रीज़न में। एक एग्जाम्पल इसका ये भी है कि मैंने स्कूल में बहुत मेहनत की थी इसलिए मेरा फर्स्ट रैंक आया, तो इसमें वजह बताई है, राइट। मेहनत की थी इसलिए क्या आया, रैंक आया, राइट। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है या ऐसा जुमला होता है जिसमें वजह बताई गई हो, वो चीज़ की या कोई भी चीज़ की वजह बताई गई हो, तो वो आएगा कौन से फंक्शन में, शोइंग रीज़न। नेक्स्ट है हमारा सीकिंग इन्फॉर्मेशन। सीकिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात हासिल करना, ठीक है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब मालूमात, सीकिंग मतलब हासिल करना। किसी से मालूमात हासिल करना हो तो उसे हम बोलेंगे सीकिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जाम्पल है, व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज। ऐसा कोई भी हम जब सवाल करते हैं किसी से तो सामने से एक जवाब आता है, तो उससे हमें मालूमात हासिल होती है, राइट। तो अगर हम किसी से सवाल पूछेंगे तो वो कौन से फंक्शन में लिखेंगे, सीकिंग इन्फॉर्मेशन के। और इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। तो हमारे इतने फंक्शंस हैं अभी तक। अब हम आगे जो हमारे सवाल हैं ये तो हमने देख लिया सिर्फ फंक्शंस के मीनिंग्स। अभी इस फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल करने हैं और उसके दौरान भी अगर कोई नए फंक्शन आते हैं तो मैं आपको बताते जाऊंगी। लेकिन ये जो फंक्शन है, टोटल कितने फंक्शन मैंने बताया, 12 फंक्शन, वो बहुत ही बेसिक है। तो आपको ये फंक्शन रट्टा मारना ही है, तभी आपको आगे के सवालात समझ आएंगे। तो आपको नेक्स्ट पीरियड तक आपके पास जितना टाइम रहता है तो उसमें आप फंक्शंस को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको आगे समझने में बहुत ही आसानी होगी।
ओके तो सबको ये फंक्शंस कंपलसरी लर्न करने हैं और इसका मायना भी आपको लर्न करना है। जैसे डिस्क्राइबिंग पर्सन है तो शख्स को बताना, एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज है तो खुशियों का तबादला, स्पेसिफाइंग टाइम है तो वक्त की पाबंदी। आज मैं आपको फंक्शन का ग्रामर की PDF भेज दूंगी तो आप लिख लेना। ओके।